हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि कल 22 जनवरी था, तो मैंने हर टॉपिक का 22 से ज़्यादा करंट अफेयर एक जगह कलेक्ट किया है या लिखा है, तो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए देखते हैं। पहला टॉपिक है महत्वपूर्ण मेले या महोत्सव या प्रदर्शनी। तो चलिए इसका करंट अफेयर पढ़ते हैं। पहला है पारंपरिक मिट्टी महोत्सव चिकल कालो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर है गोवा। और एक शिग्मो उत्सव है, वो भी गोवा में ही मनाया जाता है। दूसरा है केर पूजा महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो इसका आंसर है त्रिपुरा। और खारची गड़िया ये भी त्रिपुरा में ही मनाया जाता है। चचिन चराई महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? अरुणाचल प्रदेश। मोनपा लोसर लद्दाख में भी मनाया जाता है और अरुणाचल प्रदेश में भी। सियांग उनिंग फेस्टिवल ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही मनाया जाता है। मक्खन महोत्सव अंडोरी का आयोजन कहाँ किया गया है? उत्तराखंड। फूलदेई हरेला ये भी उत्तराखंड में मनाया जाता है और हरेली महोत्सव ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। नवरोज नववर्ष का संबंध किससे है? पारसी से। कृषि त्योहार नुआखाई का आयोजन कहाँ हुआ है? उड़ीसा। धानु यात्रा और रज पर्व ये भी उड़ीसा में ही मनाया जाता है। धानु यात्रा में भगवान श्री कृष्ण और मामा कंस की कहानी को दर्शाया जाता है। ठीक है। इसके बाद है बंगस वैली फेस्टिवल कहाँ प्रारंभ हुआ है? जम्मू कश्मीर। ट्यूलिप खीर भवानी मेला हेरात कंचोत और लेवेंडर जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। इसके बाद है UIDAI ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 का आयोजन कहाँ किया है? मुंबई में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक भी मुंबई में होती है। विश्व मसाला के लिए भी मुंबई। स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार अभियान किसने प्रारंभ किया है? उत्तर प्रदेश। काटी बिहू 2023 का त्यौहार कहाँ मनाया गया है? असम। अम्बुवाची वांचुआ देहिंग पटकई ये सब भी असम में मनाया जाता है। पुष्प उत्सव बथुकम्मा का आयोजन कहाँ किया गया है? तेलंगाना। बोनालू मेद्राम यात्रा ये भी तेलंगाना में ही मनाया जाता है। प्रथम भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? चंडीगढ़ में। एंथुरियम महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? मिजोरम। चापचारकूट ये भी मिजोरम में ही मनाया जाता है। नाडा हम्पा 10 दिवसीय दशहरा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? कर्नाटक में मैसूर में। कंबाला और हम्पी ये भी कर्नाटक में ही मनाया जाता है। कंबाला में भैंसों की कीचड़ में दौड़ होती है। ठीक है। इसके बाद है मेरा हाउ चोंगबा उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? ठीक है। तो इसका आंसर है मणिपुर। संघाई लाई हरोबा ये भी मणिपुर में ही मनाया जाता है। आसियान भारत बाजरा महोत्सव 2023 कहाँ हुआ है? इंडोनेशिया में। 2023 को बाजरे का वर्ष कहा गया? ठीक है। बाजरे का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है? हैदराबाद में। इंडोनेशिया की वर्तमान राजधानी जकार्ता है। भविष्य में नूसंतारा होने वाली है। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? इंडोनेशिया। द्वीप कौन कौन सा है? जावा सुमात्रा और बोर्नियो। नम्मा कंबाला प्रतियोगिता का संबंध किससे है? भैंस से। कर्नाटक जो भैंसों की कीचड़ में दौड़ होती है वही है नम्मा कंबाला। ठीक है। जल्लीकट्टू बैलों या सांडों की दौड़ है जो कि तमिलनाडु में आयोजित होता है। ठीक है। पोंगल त्यौहार भी तमिलनाडु में आयोजित होता है। एशिया का सबसे बड़ा खुला व्यापार मेला बाली यात्रा कहाँ आयोजित हुई? ओडिशा में। 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? केरल तिरुवनंतपुरम। 24वां हॉर्नबिल फेस्टिवल 2023 कहाँ हुआ है? नागालैंड। फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल जिसे बोलते हैं। ठीक है। खादी माटी कला महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? गुजरात में। चर्चा में रहा हनुक्का त्योहार का संबंध किससे है? यहूदी से। हनुक्का त्योहार को रोशनी का त्योहार भी कहा जाता है। सुकोत फेस्टिवल भी नहीं यहूदी के लिए ही मनाया जाता है। ठीक है। विश्व का यहूदी देश कौन सा है? इजराइल। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का भागीदार राज्य कौन सा है? असम। कहाँ हुआ है? कुरुक्षेत्र में हुआ है। चंदूबी महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? असम में। नवा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित होगा? हरियाणा के फरीदाबाद में। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? महाराष्ट्र के नासिक में। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है। इसका थीम क्या था? युवाओं के लिए युवाओं के द्वारा। मकर संक्रांति के अवसर पर मकराविलक्कू उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? केरल में। मकर संक्रांति अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से आयोजित होता है। ठीक है। हर जगह लोग अलग अलग नाम से इसे मनाते हैं। जैसे यूपी और बिहार में इसे खिचड़ी बोलते हैं। गुजरात में उत्तरायण। केरल में मकराविलक्कू। झारखंड में टूसू पर्व। असम में बिहू। तमिलनाडु में पोंगल
और हरियाणा और पंजाब में लोहरी। पोंगल का अंतिम दिन को कौन सा दिन बोलते हैं, कौन सा पोंगल बोलते हैं? कन्या पोंगल, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर है राजस्थान बीकानेर में। चित्रकारी क्या है? उस्ता कला के ऊपर चित्रकारी है। गणगौर, मरु, पुष्कर, मारवाड़, ये सब महोत्सव कहाँ होता है? ये सब भी राजस्थान में ही होता है। अब हम बात करेंगे दूसरे टॉपिक की, जिसमें है महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी। तो पहला है भारत का पहला वैदिक थीम पार्क वेद वन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश, नोएडा। कजली, कालिंजर, ताज महोत्सव, ये सब उत्तर प्रदेश में ही आयोजित होता है। गारंटी बजट किस राज्य सरकार ने पेश किया है? कर्नाटक में। सीएम कौन है? सिद्धरमैया। दक्षिण भारत का पहला औद्योगिक कॉरिडोर तुमकुर में, ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित बास्तिल दिवस परेड में भारत की तीनों सेनाएं भाग ले रही है? फ्रांस, 14 जुलाई को, ठीक है। आईआईटी दिल्ली का ऑफशोर कैंपस कहाँ स्थापित किया जाएगा? यूएई, ठीक है। COP28 भी यहीं हुआ है। आईआईटी मद्रास, जंजीबार, तंजानिया में, ठीक है। विश्व के सबसे बड़े कार्यालय भवन का निर्माण भारत में कहाँ किया गया है? गुजरात के सूरत में। सूरत में डायमंड बोर्स बिल्डिंग, हीरे के व्यापारी के लिए 9 टावर, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? तिमोर लेस्ते और भूटान को। ट्रकोमा मुक्त इराक को। बर्ड फ्लू मुक्त भारत को। आसियान का नवीनतम और 11वां सदस्य तिमोर लेस्ते है, ठीक है। पीएम मोदी द्वारा लॉन्च यूरिया गोल्ड मिट्टी में किसकी कमी को दूर करेगा? सल्फर, राजस्थान सीकर में आयोजित हुआ है, ठीक है। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान द्वारा मृदा परीक्षण की पोर्टेबल डिवाइस भूविजन को कहाँ लॉन्च किया गया है? हैदराबाद में। ओबीसी उप वर्गीकरण पर अपनी अंतिम रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपने वाला आयोग कौन सा है? गोरला रोहिणी आयोग, ठीक है। भारत का पहला यूनिटी मॉल कहाँ स्थापित किया जाएगा? उज्जैन में। 69वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस कहाँ आयोजित हुई? केरल में। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस को स्नेक बोट रेस भी कहा जाता है। CSIR NBRI ने लोटस की कौन सी किस्म लॉन्च की है? नमो 108। AWEIL कानपुर द्वारा निर्मित भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर कौन सी है? प्रबल। निराक्षी पानी के अंदर बारूदी सुरंग का पता लगाने के लिए है। अमृत वृक्ष आंदोलन 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ है? असम में। केंद्र सरकार ने किस माह को 6वां राष्ट्रीय पोषण माह घोषित किया है? सितंबर को। अक्टूबर को हिंदू हेरिटेज मंथ किस अमेरिकी राज्य ने घोषित किया है? जॉर्जिया ने। हिंदू फोबिया के विरोध में बिल पारित करने वाला पहला प्रांत कौन है? जॉर्जिया ही है, ठीक है। भारत के पहले सौर शहर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? सांची। सांची का स्तूप यूनेस्को विश्व धरोहर में 1989 में शामिल हुआ है। 24x7 सौर ऊर्जा गांव कौन है? मोढेरा। गुजरात का गांव है मोढेरा, ठीक है। गुजरात के गति शक्ति विश्वविद्यालय ने किस वैश्विक संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन किया है? एयरबस। MOU C295 परिवहन विमान के स्वनिर्माण के लिए। फर्स्ट विमान स्पेन से आया था और ये अब भारत अपना खुद बना रहा है, ठीक है। आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वननेस का लोकार्पण कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में। स्टैच्यू ऑफ ट्रस्ट कहाँ है? राजस्थान में, नाथद्वारा में, ठीक है। नाम क्या है? विश्वास स्वरूपम, ठीक। स्टेट स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी भारत के बाहर कहाँ है? USA में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बेंगलुरु में कैंप गोडा साहब की प्रतिमा है, ठीक। नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ ही सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। 33%। बट ये तो सबको पता होता है। याद रखने वाली चीज़ क्या है कि इसे पहली बार पेश करने वाले कौन थे? अर्जुन मेघवाल, जो कि हमारे कानून मंत्री हैं। बिल कौन सा है? 128वां बिल है। एक्ट कौन सा है? 106वां एक्ट है। 29 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, इसमें से कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको अच्छे से देखना होगा। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 42वां भारतीय स्थल कौन सा है? होयसल मंदिर समूह। 39वां कौन था? काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, तेलंगाना। 40वां धौलावीरा, गुजरात। 41वां शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल। और 42वां होयलेश्वर या होयसल मंदिर, ठीक है। हैलीबुटे, बेलूर और सोमनाथपुर तीनों जगह कर्नाटक में है। ये 3 जगह पे है होयसल मंदिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा गया है? संविधान सदन। 28 मई 2023 को वीर सावरकर की जयंती थी। लोकसभा की क्षमता 888 है। ठीक है। मोर प्रतीक चिन्ह है। राज्यसभा की क्षमता 384 है। इसका चिन्ह कमल है, प्रतीक चिन्ह। वास्तुकार कौन है? विमल पटेल। और 21 प्रोजेक्ट के तहत बनी है? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत। ठीक है। इसके बाद खाद्य पशु का टैग किस जानवर को दिया है? मिथुन। भारत के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? उत्तराखंड। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के लोकप्रिय व्यंजन कलाड़ी को जीआई टैग मिला है? जम्मू कश्मीर। कलाड़ी पनीर को जम्मू कश्मीर के कलाड़ी पनीर को जीआई टैग मिला है। बसौली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। रामबन शहद और राजमा को जीआई टैग मिला है। ठीक है। गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव किसने घोषित किया? उत्तर प्रदेश ने। 101 वर्ष की आयु में दिवंगत हुई कात्यायनी अम्मा का संबंध किस राज्य से है? केरल। प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च देश की पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल कौन सी है? नमो भारत। दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ से होकर। ठीक है। भारत का पहला आधिकारिक जिला स्तरीय पेड़, फूल, पक्षी घोषित करने वाला जिला कौन सा है? कासरगोड। 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को किस देश की एक अदालत ने मौत की सजा से बदलकर कैद की सजा कर दी? कतर। भारत की पहली ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग कहाँ स्थापित की गई है? हिमाचल प्रदेश के बकलों में। सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है? वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई में। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मैच से पहले, जो कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड था। पहले एआई सेफ्टी समिट 2023 में कौन सा समझौता किया गया है? ब्लेचले घोषणा पत्र। जीआई टैग प्राप्त सी बकथॉर्न का संबंध किससे है? लद्दाख। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड ने काली मिर्च की कौन सी नई किस्म विकसित की है? IISR चंद्रा। गुजरात सरकार ने किसे राज्य मछली घोषित किया है? घोल मछली या गोल्ड फिश। ठीक है। 21 लाख दीपकों के साथ देव दिवाली कहाँ मनाई गई है? वाराणसी में। दिवाली के 15 दिन बाद देव दिवाली मनाई जाती है, जो कि वाराणसी में 21 लाख दीपकों के साथ मनाई गई। चर्चा में रही निर्माणाधीन सिल्लिकारा सुरंग का संबंध किससे है? उत्तराखंड से। 41 लोग फंसे थे और 4.5 किलोमीटर लंबाई थी इस सुरंग की। ठीक है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किसी वर्ष 2023 का शब्द नामित किया है? रीच को। कैश फॉर क्वेरी आरोप पर लोकसभा से किसे निष्कासित किया गया है? महुआ मोइत्रा को। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय कैमेलिड्स वर्ष घोषित किया है? वर्ष 2024 को। ओपेक संगठन की सदस्यता का त्याग किस देश ने किया है? अंगोला। स्थापना 1960 में, मुख्यालय वियना। ब्रिक्स में शामिल न होने की घोषणा किस देश ने की है? अर्जेंटीना ने। 2024 में होस्ट कौन करेगा? रूस। ठीक है। इसमें कौन कौन से देश हैं? इथोपिया, मिस्र, ईरान, सऊदी अरब और यूएई शामिल हुआ है। अर्जेंटीना ने मना कर दिया है शामिल होने से। ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य के आदि केकड़ और वांचो लकड़ी के शिल्प को जीआई टैग मिला है? अरुणाचल प्रदेश। केंद्र सरकार ने किसे 9वीं भारतीय शास्त्रीय भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है? फारसी। पहले 6 ही भाषा था? तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया, जो कि 2004 में, 2005 में संस्कृत, 2008 में तेलुगु, 2008 में ही कन्नड़ और 2013 में मलयालम, 2014 में उड़िया। ये 6 भाषा थी। बाद में 7वीं, 8वीं, 9वीं भाषा जुड़ी है, जो है पाली, प्राकृत और 9वीं है फारसी। अब बात करेंगे तीसरे टॉपिक की, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक। तो चलिए देखते हैं। इसरो ने PSLV C56 रॉकेट से किस देश के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया? सिंगापुर। DSSAR प्रसिद्ध। चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया? LV-M3M4 से। 14 जुलाई 2023 को चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश 23 अगस्त 2023 नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया गया। ठीक है। लैंडर कौन था? विक्रम। रोवर कौन था? प्रज्ञान। भारत की पहली क्षेत्रीय AI न्यूज़ एंकर लिसा को कहाँ लॉन्च किया गया? ओडिशा में। CSIR नल ने झीलों से खरपतवार हटाने के लिए जल दोस्त एयरबोट कहाँ लॉन्च हुआ है? बंगलुरु। भारत का पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाला वाहन कौन सा है? निराक्षी। भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन के लिए कौन सी पनडुब्बी का विकास किया है? मत्स्य 6000 ये नाम है, और ये पनडुब्बी का नाम है, और ये गहराई के लिए। ठीक है, 6000। इसके बाद है चंद्र मिशन लूना 25 को किस देश ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? रूस ने सफलतापूर्वक लॉन्च तो किया था, बट सफल हो नहीं पाया, क्रैश हो गया था। ठीक है।
इसरो किसके सहयोग से चंद्रमा पर अगला मिशन लूपैक्स भेजेगा? जाक्सा के सहयोग से। जाक्सा में कौन कौन है? जापान और इसरो। दुर्लभ धातु वैनेडियम की खोज कहाँ की गई है? गुजरात। लिथियम जम्मू कश्मीर, टेंटिलम पंजाब। ठीक है। भारतीय सेना में शामिल की गई DRDO द्वारा विकसित स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस कौन सी है? विभव। भारत में खोजे गए क्लैड 9 वायरस का संबंध किससे है? चिकन पॉक्स से। सक्रिय हुआ किलहुआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? हवाई द्वीप USA में। भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थर्मन षणमुगरत्न किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? सिंगापुर के। इसरो ने मिशन गगनयान के किस क्रू स्केप मॉडल का सफल परीक्षण किया है? TVD-1। अरब सागर में आए चक्रवात तेज का नामकरण किसने किया है? भारत। मिचोंग म्यांमार, जो कि बंगाल की खाड़ी में आया था चक्रवात। ठीक है। भारतीय वायुसेना से MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमानों की अंतिम विदाई कहाँ हुई है? बाड़मेर उत्तरलाई। चर्चा में रहा प्रचंड का संबंध किससे है? हेलीकॉप्टर। वैश्विक बोगोटा घोषणा का संबंध किससे है? रिवर डॉल्फिन से। कोलंबिया की राजधानी कहाँ है? बोगोटो। निम्नलिखित में से किस देश के अनाक क्राकाटोआ ज्वालामुखी में शक्तिशाली विस्फोट हुआ है? इंडोनेशिया। नौसेना को सौंपा गया पहला सर्वेक्षण जहाज कौन सा है? संध्यायक। INS अर्नाला पहला पनडुब्बी विरोधी है। ठीक है। और INS संध्यायक पहला सर्वेक्षण जहाज है। पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत प्रौद्योगिकी किसने विकसित की है? IIT मद्रास। भारतीय वायुसेना ने कौन सी स्वदेशी वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? समर, सरफेस टू एयर। इसरो ने एक्सरे पॉलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसेट को किससे प्रक्षेपित किया है? PSLV C58 से। और POEM-3 को भी इसी से प्रक्षेपित किया है। ठीक है। PSLV C57 से आदित्य L1 लॉन्च किया है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT-20 को किस रॉकेट से लॉन्च करने की घोषणा की है? फाल्कन 9 से। वर्ष 2024 के पहले चक्रवात अल्वारो ने कहाँ तबाही मचाई? मेडागास्कर में। अब इसके बाद चौथा टॉपिक है खेल एवं खिलाड़ी। तो अब हम स्पोर्ट्स की बारी। ठीक है। दुबई में आयोजित भारत की पहली महिला कबड्डी लीग की चैंपियन टीम कौन सी है? उमा कोलकाता। विंबलडन चैंपियनशिप 2023 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज। महिला में मार्केत आंद्रोशोवा। 31वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? 7वां। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? स्पेन। हारने वाला इंग्लैंड। ये उप विजेता कह सकते हैं इसको। ठीक है। शतरंज विश्व कप 2023 के उप विजेता कौन है? R प्रज्ञानानंद। और विजेता कौन है? मैग्नस कार्लसन, जो कि गोल्ड जीते हैं। 3 गेम है एथलीट में। 3 गेम है, एक है एथलेटिक्स, एक है बैडमिंटन और एक है चेस। चेस बाकू में हुआ है आयोजित, बैडमिंटन कोपहेगन में और एथलेटिक्स हंगरी में। ठीक है। चेस में सिल्वर पदक जीते हैं R प्रज्ञानानंद और इसमें कोपहेगन में ब्रॉन्ज जीते हैं HS प्रणय और हंगरी में गोल्ड जीते हैं नीरज चोपड़ा। ये सभी भारत के हैं। ठीक है। भारतीय महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने IBSA विश्व खेल 2023 में किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में किस देश में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए पहली बार स्वर्ण पदक जीता है? हंगरी। HS प्रणय ने BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? कांस्य। 132वें डुरंड कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? डुरंड मतलब फुटबॉल। ठीक है। मोहन बागान SG उप विजेता ईस्ट बंगाल। हांगजो एशियाई खेलों में भारतीय दल का ऑफिशियल स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? अमूल को। US टेनिस ओपन 2023 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। महिला में कोको गॉफ ने। 19वें एशियाई खेलों में भारत ने किस खेल में 41 वर्षों बाद स्वर्ण पदक जीता है? घुड़सवारी में। 19वें एशियाई खेलों में गोल्फ में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन है? अदिति अशोक। एशियन पैरा गेम्स 2023 में पैराडोंगी, ये इसी को पैरा कैनाइंग बोलते हैं। ठीक है। में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? प्राची यादव। हांगझो में हुआ है। इसका शुभंकर फे फ्री पक्षी था। भारत का 5वां रैंक है और पदक 111 है। ठीक है। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन पहली बार कहाँ हुआ है?
गोवा में शुभंकर मोगा पहला स्थान, महाराष्ट्र। पार्टनर कौन? पेटीएम। अगला कहाँ होगा? 38वां उत्तराखंड में। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने 6ठी बार। उप विजेता कौन रहा? भारत। गोल्डन बॉल किसे मिला है? मोहम्मद शमी को। गोल्डन बैट विराट कोहली को। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के पहले संस्करण का शुभंकर कौन सा है? उज्ज्वला, न्यू दिल्ली में हुआ। ठीक है। भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? आर वैशाली रमेश बाबू। आईपीएल नीलामी 2024 में खरीदे गए सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? मिशेल स्टार्क, ऑस्ट्रेलिया के। विजय हजारे ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन सी है? हरियाणा। छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर कौन सा है? वीरा मंगाई वेलु नाचियार। इसके बाद आते हैं 5वें टॉपिक पे, जो कि है महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ। ठीक है। तंजानिया में बन रहे आईआईटी मद्रास के कैंपस की पहली महिला डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? प्रीति अगलायम को। मिशेल बुलॉक को किस देश के केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑस्ट्रेलिया। थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? श्रेथा थाविसेन। थाईलैंड, श्रेथा थाविसेन। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? प्रकाश श्रीवास्तव को। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निर्देशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? विवेक भसीन। प्रमीला मलिक किस राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई है? ओडिशा। इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन समिति के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? लोकेश सुजी। भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थर्मन षणमुगरत्ना किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? सिंगापुर। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? रंगनाथ माधवन। मालदीव के राष्ट्रपति पद पर किसे चुना गया है? डॉक्टर मोहम्मद मोइजू। सीमा सड़क संगठन के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? रघु श्रीनिवासन। बीआरओ रक्षा मंत्रालय के अधीन है। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? श्रीलंका। मुख्यालय कहाँ है इसका? पोर्ट लुइस, मॉरिशस। न्यूजीलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? क्रिस्टोफर लक्सन। इक्वाडोर के इतिहास में सबसे कम उम्र का राष्ट्रपति कौन बना है? डैनियल नोबोआ। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का स्पीकर किसे चुना गया है? माइक जॉनसन। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? हीरालाल सावरिया। ब्रिटेन के गृह मंत्री शुएला ब्रेवरमैन को हटाकर किसे नियुक्त किया गया है? जेम्स क्लीवर्ली। विदेश मंत्री कौन है? डेविड कैमरन। मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? लाल दुहोमा। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन है? विष्णुदेव साय। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? भजन लाल शर्मा। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? मोहन यादव। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? रेवंत रेड्डी। अब्देल फताह अल सीसी तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? मिस्र के। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन है? नीना सिंह। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश पद पर किसे नियुक्त किया गया है? मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर अरविंद पनगरिया। आईपीएस रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई है? महाराष्ट्र। भूटान के नए प्रधानमंत्री कौन है? शेरिंग टोब्गे। अब है छठा टॉपिक, महत्वपूर्ण सूचकांक एवं ऐप पोर्टल, इंडेक्स और पोर्टल। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 126वां। खुशहाली में भी 126वां रैंक है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के अनुसार भारत की कितनी आबादी गरीबी से मुक्त हुई है? 41.50 करोड़। ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2023 में भारत की सैन्य शक्ति को कौन से स्थान पर रखा गया है? चौथे। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बाघों की आबादी दर्ज की गई है? मध्य प्रदेश। और बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। 5वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन के अनुसार अधिकतम ई सेवाएं प्रदान करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में सिर्फ 3 स्थानों पर किसे चुना गया है? इंदौर, आगरा और ढाका। जलवायु परिवर्तन पर पहली ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट किसने जारी की है? यूएनएफसीसीसी। इन्हीं के सदस्य कॉप की बैठक करते हैं। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2023 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? भारत को। वैश्विक नवाचार सूचकांक में 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 40वां। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 111वां। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर FLFPR कितनी हुई है? 37%। यूनेस्को के सृजनात्मक शहरों की सूची में किसे शामिल किया गया है?
कोझिकोड एवं ग्वालियर। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 49वां। विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल भारत की 4 महिलाओं में से शीर्ष स्थान किसे मिला है? निर्मला सीतारमण को 32वां स्थान। ये है फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री। और इसमें शामिल जो थी वो 4 थी। निर्मला सीतारमण तो थी, रोशनी नादर मल्होत्रा HCL की जो मालकिन है, सोमा मंडल सेल की, किरण मजूमदार बायोकॉन की। ठीक है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 7वां। वैश्विक बैंक की प्रवासन और विकास रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में प्रवासियों से सर्वाधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? भारत। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 80वां। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महिला SHG के उत्पादों को बेचने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ई सरस ऐप। ट्विटर का प्रतिद्वंदी मैसेजिंग ऐप थ्रेड्स किसने लॉन्च किया है? मेटा ने। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने देखभाल संस्थानों के निरीक्षण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? मासी पोर्टल। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल आधारित ई-पास बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है? सुस्वागतम पोर्टल। सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण कहाँ किया गया है? असम। रोजगार प्रयाग पोर्टल कहाँ लॉन्च हुआ है? सॉरी, इसका आंसर मैंने करा ही नहीं, तो इसका आंसर है देहरादून। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, इसके बाद है इनकोर ऐप का संबंध किससे है? निर्वाचन आयोग से। उसके बाद एम्पलीफाई 0.1 पोर्टल किसने लॉन्च किया है? आवास और शहरी मंत्रालय ने। फीस्ट सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया है? इसरो ने। अर्धसैनिक बलों के आधिकारिक संचार और दस्तावेज साझा करने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया जा रहा है? सेंट्स ऐप। इसके बाद हमारा 7वां टॉपिक है महत्वपूर्ण सम्मान एवं पुरस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे भूमि सम्मान पुरस्कार प्रदान किया है? ओडिशा को। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? अल्लू अर्जुन को। अभिनेत्री में आलिया भट्ट और कृति सनन दोनों को। पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? ग्रीस। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स प्रतियोगिता 2022 के तहत राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार श्रेणी में पहला अवार्ड किसे मिला है? इंदौर को। ई गवर्नेंस 2023 पुरस्कारों के तहत किसे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार मिला है? स्वामित्व योजना को। 53वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया जाएगा? वहीदा रहमान को। ठीक है। वर्ष 2023 का नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड किसे प्रदान किया जाएगा? स्वाति नायक को। मेडिसिन में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? कैटालिन कारिको को और ड्रू विस्मैन को। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? पियरे एगोस्टिनी को, फेरेंट क्रॉस को, एनी एल व्हिलियर को। वर्ष 2023 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किस खोज को मिला है? क्वांटम डॉट्स की खोज को। वर्ष 2023 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे किया गया है? नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? ठीक है, ये किसे प्रदान किया गया है? जॉन फॉसे को। नोबेल शांति पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाली नरगिस मोहम्मदी का संबंध किस देश से है? ईरान से। नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? क्लाउडिया गोल्डिन को। सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड किसे दिया जाएगा? माइकल डगलस को। प्रेसिडेंट कलर सम्मान किसे मिला है? नागा बटालियन को। यूरोपीय संघ के सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? जीना महसा अमीनी को। 8वीं बार बैलन डी और पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? लियोनेल मेसी को। आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? डायना एडुलजी। 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? सन्निस पलासियोस ने। सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? वीर दास। 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत किस फिल्म से हुई है? कैचिंग डस्ट। गोवा में अंतिम फिल्म द फेवरेट। बुकर पुरस्कार 2023 किसे मिला है? पॉल लिंच को। आयरलैंड के हैं, प्रॉफिट सॉन्ग के लिए मिला है। ठीक है। इसके बाद 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पिकअप पुरस्कार किसे मिला है? एंडलेस बॉर्डर्स को। UNHCR नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? अब्दुल्लाही मायर को। टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2023 नामित किया है? टेलर स्विफ्ट को।
पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 किसे मिला है? नोआ लायंस को। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? ईगा स्विटेक ने। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? अली अबू अब्बाद और डैनियल बैरनबोइम को। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा? चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज को। आइसलैंड के हुशाविक संग्रहालय ने किसे लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? इसरो। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी वार्षिक पुरस्कार 2023 किसे मिला है? मुझे पहचानों को। संजीव साहब को मिला है मुझे पहचानों के लिए, ठीक है। छठे टाइगर साहित्यिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सुकृता पॉल कुमार को। सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट दिव्यांग का पुरस्कार किसे मिला है? शीतल देवी को पैरा तीरंदाजी के लिए। MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? प्रोफेसर BR कंबोज को, ठीक है। इसके बाद कुवेम्पू अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को। घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? दिव्य कीर्ति सिंह। भारत के शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 किसे मिला है? महाराष्ट्र को। और अगर सिटी में पूछा जाए, डिस्ट्रिक्ट में, तो अगर सिटी में पूछा जाए तो इंदौर और सूरत को, ठीक है। फिर लाइट एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सविता कंसवाल को। वाटर एडवेंचर के लिए तुलसी चैतन्य मोथुकुरी को और एयर एडवेंचर के लिए अंशु कुमार तिवारी को। UAE ने किसे अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? जियानी इन्फेंटिनो को। इसके बाद 8वां टॉपिक है महत्वपूर्ण अभ्यास और चर्चित व्यक्तित्व। भारतीय सेना ने किस देश के साथ नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास किया है? मंगोलिया के साथ। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ मिलकर सेल्वेक्स अभ्यास का आयोजन किया है? USA के साथ। ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 का आयोजन कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर के साथ। और हाल ही में ऑपरेशन सर्वशक्ति भी स्टार्ट किया है। 31वें मालाबार नौसैनिक अभ्यास का मेजबान देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। इसमें क्वाड कंट्री है जिसमें कि है भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और USA। इस बार 31वें का पहली बार कौन कर रहा है मेजबानी? ऑस्ट्रेलिया। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार का आयोजन किया है? UAE के साथ। भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के मध्य संयुक्त अभ्यास संप्रीति 11 कहाँ प्रारंभ हुआ है? मेघालय में। चर्चा में रहा प्रोजेक्ट उद्भव का संबंध किससे है? भारतीय सेना से। और प्रोजेक्ट मूसा का संबंध DRDO से। फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड किसके विरुद्ध प्रारंभ किया है? इजराइल के विरुद्ध। तुर्की और सीरिया ऑपरेशन दोस्त, ठीक है। भारतीय नौसेना ने मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास चक्रवात कहाँ प्रारंभ किया है? गोवा। भारत ने इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से अपने नागरिकों की वापसी के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया है? ऑपरेशन अजय। भारत और मलेशियाई सेनाओं ने कौन सा अभ्यास किया है? हरिमो शक्ति अभ्यास। भारत और कजाकिस्तान की थल सेना और वायु सेनाओं के बीच कौन सा युद्धाभ्यास किया गया है? काजिंद अभ्यास। भारत और UAE के बीच एक सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 कहाँ हुआ है? राजस्थान। चर्चा में रहा ऑपरेशन मार्गवार शर्माचल किस देश ने चलाया है? पाकिस्तान ने। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किस भारतीय पेशेवर उल्का वैज्ञानिक के नाम पर क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है? अश्विन शेखर। ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? शाहरुख खान को। IPCC के उपाध्यक्ष पैनल में किस भारतीय को शामिल किया गया है? रमन सुकुमार को। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? राहुल द्रविड़। इन्फोसिस ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? राफेल नडाल और ईगा स्विटेक। जापानी कंपनी यूनिक्लो ने किसे भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? कैटरीना कैफ। कनाडा से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर कौन है? डैनियल मैकगोही। ICC ने पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किसे वैश्विक राजदूत नामित किया है? सचिन तेंदुलकर को। विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक शतकों का सचिन का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? विराट कोहली ने। लॉरियस स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? नीरज चोपड़ा को। SBI ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? MS धोनी को। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाला पहला खिलाड़ी कौन है? एंजेलो मैथ्यूज। ICC ने किस देश के खिलाड़ी मार्लन सैमुअल्स पर 6 साल का प्रतिबंध लगाया है? वेस्ट इंडीज। भारतीय सशस्त्र बल में IDD कैंप बनने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? मनीषा पांडे। भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन है? प्रेरणा देवस्थली। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन की सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन है? बीटा रानी। बिस्लरी ने अपना पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? दीपिका पादुकोण को।
इसके बाद हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण योजनाएं, कार्यक्रम या अभियान। भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना कहाँ प्रारंभ की गई है? जम्मू कश्मीर। विश्वकर्मा श्रमिक कल्याण योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? राजस्थान। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना प्रारंभ करने वाला पहला बैंक कौन सा है? BOI। आदिवासी समुदायों के वन अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए मोह जंगल जामी योजना किसने प्रारंभ की है? जहाँ मोह है वहाँ जरूर उड़ीसा ही होगा, ठीक है, तो उड़ीसा। इक्का मड़ा परियोजना कहाँ प्रारंभ की गई है? ओडिशा। प्राण वायु देवता पेंशन योजना किस राज्य सरकार ने प्रारंभ की है? हरियाणा। संविधान को पढ़ो वह जियो अभियान कहाँ प्रारंभ किया गया है? राजस्थान। विदेशी प्रवासियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा राज्य शुभ यात्रा योजना प्रारंभ करेगा? केरल। इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 किसने प्रारंभ किया? राजस्थान। प्रधानमंत्री ने प्रारंभिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो ये है विश्वकर्मा योजना, ठीक है। केंद्र सरकार ने PM ई बस सेवा पहल के तहत कितनी ई बसों को प्रारंभ करने की मंजूरी प्रदान की है? 10,000 बसों को। मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा भोजन पैकेट योजना कहाँ लॉन्च की गई है? राजस्थान। भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? महाराष्ट्र। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना किसने प्रारंभ की है? ओडिशा। भारतीय सेना ने सैनिकों के परिजनों की सुविधा और शिकायत निवारण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है? प्रोजेक्ट नंबर। मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना कहाँ प्रारंभ हुई? असम। अबुआ वीर दिशोम अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ है? झारखंड। ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के विकास हेतु वंदन योजना कहाँ प्रारंभ हुई है? उत्तर प्रदेश। इसरो और विज्ञान भारती ने स्पेस ऑन व्हील्स कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया है? अरुणाचल प्रदेश। प्रोजेक्ट नीलगिरी तार किसने प्रारंभ किया है? तमिलनाडु। 31 अक्टूबर 2023 को समाप्त हुए मेरी माटी मेरा देश अभियान का संबंध किस मंत्रालय से है? संस्कृति मंत्रालय से। इसका ध्येय वाक्य क्या है? मिट्टी को नमन, वीरों को वंदन, ठीक है। डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना किसने प्रारंभ की है? कर्नाटक ने। जल के लिए महिलाओं के लिए जल अभियान किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? आवास और शहरी मंत्रालय ने। अग्नि पहल किसने प्रारंभ की है? केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने। महालक्ष्मी योजना और राजीव आरोग्य श्री स्वास्थ्य योजना किस राज्य ने प्रारंभ की है? तेलंगाना। केंद्र सरकार ने पहली शहरी बाढ़ शमन परियोजना को कहाँ मंजूरी दी है? चेन्नई। मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने की घोषणा किस राज्य ने की है? मध्य प्रदेश। तो हमारा ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। इस पे हमारा पिछले 6 महीने का करंट अफेयर रिवाइज हो चुका है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जो भी पढ़ूंगी आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।